अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। आखिर गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों जाहिर नहीं किया जा रहा? जी हाँ, आज का मौजूद बेहद संजीदा है, क्योंकि जहां देश भर में गोरक्षा या गोरक्षक के नाम पर एक समाज को निशाना बनाया तो जा रहा है। अब जब बंगाल चुनाव में भाजपा को जीत हासिल हुई तो ईद उल अजहा के मौके पर गाय की कुर्बानी बंगाल के मुसलमानों पर न करने का ऐलान किया गया और करने वालों पर सख्त कार्रवाई का भी ऐलान शुवेंदु अधिकारी ने किया। और वैसे भी भाजपा और हिंदुत्व तंजीमों के अफरादों ने बंगाल में जीत के बाद तो नंगा नाच शुरू किया हुआ है। टीएमसी के कारकुनान पर हमले किए जा रहे हैं, साथ में मुसलमानों को भी हिरासा किया जा रहा है, इनके बाजार भी जलाए जा चुके हैं। खैर, इस पर बात आखिर में करेंगे, मुसलमान कहां चुक रहा है। इससे पहले बात करते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु यानी कौमी जानवर का मुकाम क्यों नहीं दिया जा रहा। और हकीकत में कहा जाए तो दीनी सियासी रहनुमाओं ने जो मुसलमानों के है बिल्कुल इन्हें परेशान कर दिया है। सभी जानते हैं कि हिंदुओं में गाय को माता का मुकाम है और इसका एहतराम सभी को करना चाहिए, लेकिन बात सिर्फ मुसलमानों तक ही नहीं है, क्योंकि भारत में 77% लोग तो गोश्त खो रहे हैं और नॉनवेज के मुकाबले में वेजिटेरियन की तादाद बहुत कम है। और उसमें भी बीफ खाने वाली रियासतों में जहां मुसलमान तादाद में कम ही नजर आते हैं, जाहिर है गैर मुस्लिम भी बीफ नोश फरमाते हैं, यानी कि बड़े का गोश्त खाते हैं। भाजपा कैसे दोगला रवैया इख्तियार करती है, इससे भी जाहिर होता है कि बंगाल में जब मुसलमानों ने रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए यह ऐलान किया कि कोई भी गाय बैल की कुर्बानी नहीं देगा, इसका नतीजा यह हुआ कि खुद हिंदू ही बाजारों में जानवर लेकर पहुंचे, लेकिन कोई खरीदार न मिला। मुसलमानों ने ही उन्हें बाजार से बाहर निकाला तो सड़कों पर लेटने लगे और बड़े जानवरों को खरीदने की गुजारिश करते हुए भाजपा हुकूमत के खिलाफ ही एहतजाज करने लगे। और इस बात को सभी ने देखा। मुसलमानों का यह ऐलान निशाने पर बराबर जाकर लगा और पूरे देश में ही यह मांग की जाने लगी कि गाय को राष्ट्रीय पशु का मुकाम दिया जाए। इस ऐलान के बाद सभी भाजपाई और हिंदुत्ववादी खामोश हो गए। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें जवाब क्या दिया। कोई आपको नजर आया कि टीवी में जो जवाब दिया? आखिर में योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पशु की मांग पर बिजनौर में अवामी इजलास को मुखातिब होते कहा कि गाय हिंदुओं के लिए माता है, इसलिए उसी किसी सरकारी ऐलान या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आगे कहा कि बेटे और मां के बीच के रिश्तों को बयान करने की जरूरत होती है क्या? अब इसे कुछ लोग करारा जवाब कह रहे हैं तो कुछ लोग बेकार की और बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर बन चुका है और बीफ एक्सपोर्ट्स के जरिए करोड़ों रुपए तो हासिल किए जा रहे हैं। और तमाम एक्सपोर्टर्स जितने भी हैं उसमें अक्सर अगर 80% भी कहा जाए तो अब वो हिंदू है और ये सभी जानते हैं, और ज्यादातर फैक्ट्रियां यूपी में ही मौजूद है। अब जब से देश भर के मुसलमानों ने राष्ट्रीय पशु की मांग की तो योगी क्यों कर राष्ट्रीय पशु का ऐलान करेंगे? करते हैं तो कई सारी मुश्किलें आएंगी। और जितने भी बीफ एक्सपोर्टर्स है यही तो भाजपा को मोटी रकम चुनाव में देते हैं, लिहाजा राष्ट्रीय पशु की मांग को लेकर गाय हमारी माता है और जन्म जन्मांतर का नाता है कि बयानबाजी वजीर आला योगी ने की, पर राष्ट्रीय पशु का ऐलान करने की बात से बचते रहे। मान लो अगर राष्ट्रीय पशु का ऐलान किया जाता है तो यह मसला ही हमेशा का खत्म हो जाता है। देश के किसी भी रियासत या इलाके में अगर जुबा किया जाता है तो फिर उस पर कार्रवाई लाजिम हो जाती है। अगर भारत जो बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे या तीसरे नंबर पर है और इस एक्सपोर्ट से अरबों खरबों कमाए जा रहे हैं, कहां से रुपया आएगा? और वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गाय बैल भैंस अगर बूढ़े हो जाते हैं, किसान इनके अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इन्हें जुबा किया जा सकता है और आगे चमड़े के ताजिरों का भी गुजारा हो सकता है। और कुछ रियासतों को अपने तौर पर भी कानून बनाने का हक दिया है। बंगाल में 1950 के कानून के तहत 14 साल के ऊपर की गाय बैल भैंस को जुबा किया जा सकता है। अब कैसा मसले को हिंदू मुस्लिम के लिए दहकता रखा जा सकता है? इसकी फिराक में भाजपा और हिंदुत्ववाद रहते हैं। इस तरह के मसले दहकते रहेंगे तभी तो इनकी सियासत चल सकती है। आपने भी देखा होगा कि बाबरी मस्जिद का मसला 40 साल तक जिंदा रखा गया ताकि समाज में तफरका दूरियां बढ़ती जाए और एक कुर्सी पर बैठकर मालिदा खाते रहे और सियासी मुफाद को बराबर हासिल करते रहे। लिहाजा बीफ को लेकर भी यही मानसिकता, यही सोच और फिक्र इन संगियों की रहती है। तभी तो महज कुछ 1 किलो गोश्त खाने वाले को जान से मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है और दूसरी तरफ अपनी सहूलत के हिसाब से एक तरफ गाय कहा जाता है तो दूसरी तरफ मिथुन कहा जाता है। नागालैंड, मिजोरम, आसाम, बंगाल, गोवा और भी कुछ सरहदी रियासतें हैं जहां बीफ बड़े पैमाने पर इनके बड़े का गोश्त खाया जाता है, लेकिन बीफ की आड़ में तो हिंदू मुस्लिम करना होता है और मुसलमानों को इसी के जरिए से तो हिरासा किया जा सकता है। अगर इस मसले को भी खत्म किया गया तो फिर भाजपा और हिंदुत्ववादियों की सियासत चलेगी कैसे? वरना क्या बात है कि जब हिंदुओं के जज्बात ही गोरक्षा से जुड़े हुए हैं तो क्यों कर पाबंदी नहीं लगाई जाती?
सिर्फ जज्बाती बातों से काम नहीं चलता। देश में तकरीबन 75% से ज्यादा लोग गोश्त खाने वाले हैं और देश में मुसलमान तो सिर्फ 15 से 20% है। और हिंदुओं में भी कई जातियां हैं जो सभी जानवर का गोश्त खाते हैं, बड़े का भी गोश्त खाते हैं। क्या कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पर ही होगी, यानी कि एक ही समाज पर होगी? क्यों ना पूरे देश में गाय को राष्ट्रीय पशु के तौर पर ऐलान किया जाए और सभी बड़े जानवरों के कत्ल पर पाबंदी लगा दी जाए। खासकर गौ हत्या को लेकर हमेशा मुसलमानों को इंतहाई तकलीफ दी जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी गोवा को जाते हुए कई सारी गाड़ियों को पकड़ा जाता है और उन ताजिरों को मारा जाता है, गाड़ियों को जलाया जाता है। यहाँ तक कि घरों में जाकर तफ्तीश की जाती है कि इसके घर में बड़े का गोश्त है क्या नहीं। सभी जानते हैं कि एक्सपोर्ट करने में सभी हिंदू हैं, लेकिन वहां किसी की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मोदी सरकार, योगी सरकार को बराबर पैसा, रुपया, फंड जाता रहता है। लेकिन गोहत्या के आड़ में मुसलमानों को जान से मारना इसी के जरिए से आसान भी हो जाता है। अब तक मॉब लिंचिंग के जरिए 150 से 200 के करीब मुसलमानों को मारा जा चुका है। क्या इंसान की जान की कोई कीमत नहीं? और वो भी मुसलमानों का लहू यूं ही बेआवाज बहता रहेगा। लिहाजा कौमी जानवर का ऐलान करने की मांग मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर सभी के मुंह में दही जम जाती है। जब मां और बेटे की मिसाल योगी की तरफ से दी जा रही है तो जानवरों को बेचा ही क्यों जाता है? अभी हाल ही में मई 2026 में आप वीडियो में देख सकते हैं, राजस्थान के जैसलमेर से तकरीबन 500 से ज्यादा मरी हुई गायों के मिलने की वारदात पेश है। यह वारदात रामगढ़ रोड मुकीम कारपोरेशन के कचरा फेंकने की जगह पर देखने में मिली, जहां बड़े पैमाने पर गायों की लाशें पड़ी हुई थी और तमाम गाय सड़ी हुई थी और बदबू इलाके में फैली हुई थी। अब बताओ कि 500 गायों की लाशें पड़ी हुई थी, तब कहां गौ माता को लेकर दर्द चला जाता है? और इतना ही दर्द था तो कितने लोगों पर कार्रवाई, कितनों के घरों पर बुलडोजर चला गया और कितनों की लिंचिंग की गई। मुसलमान तो सिर्फ आधा किलो गोश्त खाता है तो मॉब लिंचिंग की जाती है। बहरहाल भारत में सिलेक्टिव नजरिया उरूज पर है, यहाँ गलतियां सिर्फ एक ही समाज की नजर आती है। लिहाजा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना ही बेहतर है। मोदी और योगी को पहल करनी होगी और गोवा, मिजोरम, बंगाल, नागालैंड जहां भी बीफ खुलेआम खाया जाता है पाबंदी लगा दी जाए। मुसलमानों की फिक्र ना करें और गाय के साथ दिगर बैल भैंस की भी हत्या पर रोक लगाई जाए। यकीनन इस तरह का कोई कानून बनता है तो अरबों खरबों रुपए जो बीफ एक्सपोर्ट के नाम पर कमाए जा रहे हैं, जो यकीनन देश की इकोनॉमी का एक हिस्सा है जो इस बीफ एक्सपोर्ट पर डिपेंड है। भारत में 1025 करोड़ टन गोश्त की पैदावार की जाती है, जिससे 40,000 करोड़ की फॉरेन करेंसी भारत को मिलती है और इसमें भी यूपी से 50% के करीब बीफ एक्सपोर्ट होता है। जैसा हमने ऊपर बताया, बड़े बड़े चंदादार इसी बीफ कंपनी के मालिक हैं जो भाजपा को देते हैं। और सबसे अहम, बीफ और गो हत्या यही तो है हिंदू मुस्लिम करने का बेहतरीन जरिया। आजकल बेलगाम में भी कई सारे गो रक्षक यहाँ वहां उछल उछल कर देखते रहते कि कहां गो हत्या हो रही है और भाजपा यकीनन इसे इतने जल्दी खत्म नहीं करना चाहती इस मसले को। जैसे बाबरी मस्जिद का मसला 40 साल तक चलता रहा, इसी तरह गाय या गो हत्या को भी इसी तरह वो खींचते रहते हैं ताकि नफरती माहौल बना रहे। लिहाजा गाय को राष्ट्रीय पशु की घोषणा ऐलान भाजपा कभी नहीं करना चाहती, भले जज्बाती बातें कितनी ही योगी या मोदी शाह की तरफ से की जाए, इतना जरूर। आज का मौजूद कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।